हेलो दोस्तों, अक्षय वन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज का ये वीडियो एक कोलैब वीडियो है हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल के साथ। हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल इंडिया का सबसे अच्छा हॉरर स्टोरी चैनल है और मैं खुद इस चैनल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और दोस्तों, मैं ये चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को एक बार ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि अगर आपको हॉरर कंटेंट पसंद है तो आपको ये चैनल ज़रूर पसंद आएगा। हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। अब दोस्तों, यहाँ से 2 डरावनी कहानियाँ आपको सुनाएंगे हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल के ऑनर प्रवीण भैया, और बाकी की एक हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाऊँगा। तो तैयार हो जाइए डरने के लिए। मेरा नाम प्रभु है। मैं उड़ीसा के कटक का रहने वाला हूँ। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, इसकी शुरुआत तब हुई थी जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था। उन दिनों हम लोग एक किराए के मकान में रहा करते थे। 10th के एग्जाम्स की तैयारी के लिए मैं रात भर काफी देर तक पढ़ाई करता था, और रात में कई बार पढ़ाई करते करते मुझे ऊपर छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आती थी। आवाज हमेशा तो नहीं आती थी, लेकिन जब भी आती थी मैं बिल्कुल साफ साफ सुन पाता था। लेकिन दौड़ने की वो आवाजें मेरे अलावा घर में और किसी को सुनाई नहीं देती थी। मैं भी उन आवाजों पर ज्यादा ध्यान ना देके अपनी पढ़ाई में ही लगा रहता। लेकिन कॉलेज में जाते जाते वो सब चीजें बढ़ने लगी। घर में जब भी मैं अकेला होता तो मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे अलावा वहां और भी कोई है। मुझे हर समय घर में अजीब सी बेचैनी महसूस होती। मैं चिड़चिड़ा भी होने लगा था, बात बात पे गुस्सा करने लगता। एक दिन मैंने अपनी मम्मी को भी यह बात बताई कि मुझे इस घर में कुछ अजीब सा महसूस होता है। मेरी मम्मी इन सब चीजों को मानती तो थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये सब मेरे अलावा और किसी को महसूस नहीं होता था। धीरे धीरे ये सब और बढ़ने लगा। पहले जो आवाजें मुझे छत के ऊपर से आती थी, वो घर के अंदर से भी आने लगी। रात में कई बार जब मुझे प्यास लगती और मैं पानी पीने बाहर जाता, तो ऐसा लगता जैसे कोई अचानक से मेरे सामने से निकल के गया है। घर के लोग परेशान ना हो, इसीलिए मैं किसी को कुछ नहीं बोलता। मेरे रूम के सामने छोटा सा कॉरिडोर था, और रोज रात 12:30 से 3 बजे के बीच में उस कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आती थी। यहां तक कि दरवाजे के नीचे से मैं उसकी परछाई को भी साफ साफ देख पाता था, लेकिन वो कभी भी मेरे रूम के अंदर नहीं आती थी। लेकिन इन सब चीजों के बीच मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। मुझे हर वक्त डर लगता रहता। मेरा शरीर भी दिन पर दिन कमजोर होने लगा था। तो एक दिन मेरे पापा अपने एक फ्रेंड को हमारे घर लेकर आए। वो दुर्गा माँ के बहुत बड़े भक्त हैं और भूत प्रेत जैसी चीजों का ही काम करते थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें कभी कुछ दिखा भी है। मैंने कहा नहीं, सिर्फ आवाजें आती हैं। तो उन अंकल ने बताया कि वो एक कुंवारी लड़की की आत्मा है, उसको तुम पसंद आ गए हो, इसलिए वो हर समय तुम्हारे साथ ही रहती है, लेकिन वो तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इतना कह के उन्होंने हमारे घर में छोटी सी पूजा की और वहां से चले गए। उस रात मैं अपने मम्मी पापा के साथ उन्हीं के कमरे में सो रहा था। तो रात करीब 1 बजे अचानक मेरी रूम में रखी चेयर के बहुत जोर से गिरने की आवाज आई, जैसे कि किसी ने गुस्से से उसको उठा के फेंका हो। हम सब ने वो आवाज सुनी थी। तो अगले दिन हमने फिर से अंकल को इस बारे में बताया, तो वो हमारे घर आए और हमें प्रसाद जैसा कुछ दिया और बोले कि इसे शाम होने से पहले ऊपर छत पर जाकर रख देना। हमने वैसा ही किया, लेकिन फिर उसी रात फिर से रात 1 बजे के करीब हमें ऊपर छत से ऐसी आवाज आई जैसे कोई छत के ऊपर किसी कील से लकीर खींच रहा हो। हम सब बहुत डर गए। अगले दिन हमने छत पे जाके देखा, तो देखा कि वो प्रसाद एक कोने में रखा हुआ था और उसके चारों तरफ एक गोला बना हुआ था।
हमने अंकल को बताया तो वो फिर से हमारे घर आए और उस दिन उन्होंने हमारे घर में एक बहुत बड़ा हवन किया। हवन के बाद उन्होंने मुझे एक हनुमान जी का लॉकेट भी दिया पहनने को। हमने भी कुछ ही दिनों बाद वो घर खाली कर दिया। वो घर छोड़ देने के बाद हमारे साथ सब कुछ ठीक हो गया। मैं आपको अपना नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं जो कहानी आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल सच है। ये आज से बहुत साल पहले की बात है। तो एक बार एक लड़का शहर में पढ़ाई करने के लिए आया था। वो गरीब घर से था और शहर में रहने के लिए किराए का मकान ढूंढ रहा था, लेकिन शहर में किराया ज्यादा था। तो उसको शहर से बाहर एक रेलवे लाइन के पास एक सस्ता सा घर मिल गया। उसने वो घर किराए पर ले लिया और वहीं पढ़ाई करने लगा। वो अपने कमरे में देर रात तक बैठा पढ़ाई करता रहता था। तो एक रात ऐसे ही उसकी नजर खिड़की के बाहर रेलवे ट्रैक पर पड़ी। तो उसने देखा कि एक लड़की उस रेलवे ट्रैक पर चल रही थी। उसको हैरानी तो हुई कि कौन लड़की इतनी रात ट्रैक पर चल रही है, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जिस जगह वो रहता था वो इलाका भी बिल्कुल सुनसान था। आसपास कोई नहीं रहता था। हर रात पढ़ाई करते हुए उसको वो लड़की ट्रैक पर चलते दिखाई देती। तो ऐसे ही एक रात वो लड़की उसके पास आई और बोली, क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं। उसने लड़की से पूछा कि तुम कौन हो? मैं तुमको हर रात इस ट्रैक पर चलते हुए देखता हूं। तो लड़की बोली कि कुछ टाइम पहले मेरा इस ट्रैक पर एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरी मौत हो गई थी और तब से मैं यहीं भटक रही हूं। लेकिन वो लड़का उसकी बात सुन के डरा नहीं। उसको लगा वो लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन उसके बाद से उन दोनों की रोज बात होने लगी। वो हर रात उसके कमरे में आती और वो दोनों बातें करते। कुछ ही दिनों बाद उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो एक रात जब वो लड़की उसके पास आई तो वो बोला कि आज मैं तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि कल मेरा पेपर है। तो वो लड़की बोली कि उसमें क्या बड़ी बात है, मैं तुमको पूरा एग्जाम पेपर बता दूंगी, तुम वो देख लेना। लड़के को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन एग्जाम में वाकई में वही सारे सवाल आए थे जो उस लड़की ने उसे बताए थे। वो लड़का भी समझ गया था कि ये लड़की सच बोलती है कि ये मर चुकी है। लेकिन उस लड़की ने उससे कहा था कि तुम कभी भी मेरे बारे में किसी को मत बताना। लड़का तैयार हो गया। फिर कुछ टाइम बाद एग्जाम्स खत्म हो गए। एग्जाम्स खत्म हुए तो उस लड़के के बहुत अच्छे नंबर आए। तो उसके सब दोस्त उससे पूछने लगे कि तूने कैसे तैयारी की थी, लेकिन उसने उनकी बातों को टाल दिया। लेकिन उसके दोस्तों के बहुत पूछने पर उसने उनको उस लड़की के बारे में बता दिया। उसके दोस्तों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम खुद मेरे घर आके देख लेना। और वो अपने दोस्तों को अपने घर ले आया। उसके दोस्त 3-4 दिनों तक उसके घर में ही रुके, लेकिन वो लड़की नहीं आई। उसके दोस्तों ने मान लिया कि ये पक्का झूठ बोल रहा था और वो वहां से चले गए। लेकिन उसके बाद अगले कई दिनों तक जब वो लड़का कॉलेज नहीं आया तो उसके दोस्त उसको देखने के लिए उसके रूम पर पहुंचे। वो लोग उसके रूम पर गए तो देखा कि वो अपने कमरे में मरा हुआ पड़ा था। दोस्तों, आज जो पैरानॉर्मल घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मुझे रौनक नाम की मेरी ही एक सब्सक्राइबर ने लखनऊ से भेजी है। तो आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम रौनक है, मैं लखनऊ से हूँ और आज जो पैरानॉर्मल घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरी कज़िन के साथ आज से 4 साल पहले घटी थी। दरअसल मैं और मेरी कज़न एक ही कॉलेज में और एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो हुआ ये कि एक बार हम लोग अपने कॉलेज की तरफ से 2 दिन के लिए कैंपिंग पर गए थे। कैंपिंग वाली जगह पहुंचकर मैं, मेरी कज़न और हमारे कुछ और दोस्त जंगल में इधर उधर घूमने लगे।
घूमते घूमते अचानक से मेरा पैर मुड़ गया तो मैंने जंगल में आगे जाने से मना कर दिया और मैं अपनी एक सहेली के साथ वापस आने लगी। लेकिन मेरी कज़न और बाकी लोग जंगल में अंदर की तरफ चले गए। फिर देखते ही देखते शाम हो गई और वो लोग वापस लौटकर नहीं आए। तो मैंने ये बात अपनी टीचर को बताई। फिर जब टीचर जंगल की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि बाकी लोग वहाँ से वापस आ रहे थे। जब वो लोग वापस कैंप पर आए तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी कज़न कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब वो लोग जंगल में अंदर की तरफ जा रहे थे तभी अचानक से बहुत तेज़ हवा चलने लगी, जिससे उनकी आंखों में धूल चली गई। फिर जब वो हवा चलना बंद हुई तब उन्होंने देखा कि मेरी कज़न वहाँ से गायब थी। फिर मैंने ये बात तुरंत अपनी टीचर को बताई तो टीचर और हम सब मिलकर मेरी कज़न को ढूंढने लगे। थोड़ा बहुत ढूंढने पर ही मेरी कज़न हमें मिल गई। वो एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी तो हम लोग उसको कैंप पर ले आए। फिर कैंपिंग से वापस आने के बाद से ही मेरी कज़न अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। अब वो किसी से बात नहीं करती थी और हमेशा वो दरवाजे को घूरा करती थी। यहाँ तक कि मेरी चाची ने भी मुझसे पूछा कि इसे क्या हुआ है, ये किसी से बात क्यों नहीं कर रही। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता इसे क्या हुआ है। फिर एक रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी कज़न घर की बालकनी पर किसी से बातें कर रही है। मैंने जब देखने की कोशिश की कि वहाँ पर कौन है तो अंधेरे की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मैं वापस सोने चली गई। फिर इसी के थोड़ी देर बाद मुझे किचन से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। इसके बाद जब मैं किचन में देखने गई कि वो आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं तो मैंने देखा कि मेरी कज़न फ्रिज से निकाल कर कच्चा मांस खा रही थी। वो बिल्कुल किसी जानवर की तरह मांस को नोच रही थी। मैं किचन के पास खड़ी होकर उसे देख ही रही थी कि तभी अचानक से उसने मेरी तरफ नज़र घुमाई। उसे देखकर मैं बहुत डर गई। फिर मैं तेज़ी से भागकर अपने अम्मी अब्बू के कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मेरा पैर फिसल गया जिससे मैं गिर गई। गिरने से मेरे सिर में चोट लग गई जिससे मैं बेहोश हो गई। लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बेहोश होने से पहले मैंने अपनी कज़न को घर की छत पर उल्टा लटक कर चलते हुए देखा था। इसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में हूँ और मेरे परिवार वाले मेरे आसपास खड़े हैं। फिर मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम सीढ़ियों से कैसे गिर गई। तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। फिर मेरी बात सुनकर मेरे घर वाले बहुत डर गए। फिर मेरे चाचा चाची एक मौलाना साहब को हमारे घर पर लेकर आए। मेरी कज़न उन मौलाना साहब को देखकर बहुत गुस्सा करने लगी तो मेरे चाचा ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। फिर जब मौलाना साहब मेरी कज़न को देखने के लिए उसके पास गए तो वो चिल्लाने लगी। उस समय मेरी कज़न दो आवाज़ों में चिल्ला रही थी। एक आवाज़ तो उसकी थी लेकिन दूसरी आवाज़ किसी आदमी की थी। इसके बाद मौलाना साहब ने हम सबसे कहा कि इसके ऊपर एक बुरे जिन्न का साया आ गया है जिसे हमें भगाना होगा। फिर उन्होंने हम सबसे कहा कि आप लोग आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें ताकि हम इस जिन्न को भगा सकें। हम लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो जिन्न मेरी कज़न के शरीर को छोड़कर चला गया। इसके बाद मौलाना साहब ने हम सभी को पहनने के लिए एक एक ताबीज़ दिया और उन्होंने मेरी कज़न को पिलाने के लिए फूंका हुआ पानी भी दिया। इसके बाद से ही मेरी कज़न बिल्कुल ठीक हो गई। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी स्टोरी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि इस पर और भी आगे बहुत ही अच्छे अच्छे हॉरर वीडियो आने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।